नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। भारतीय विज्ञान को एक नई मान्यता, एक नया स्थान मिला है और इसके ऊपर ही मेरा ये वीडियो है। चाइना में कुछ वर्ष पहले एक घटना घटी थी कि चाइना के एक व्यक्ति ने अपने कुत्ते को रंग रोगन देकर, नई शक्ल देकर उसे शेर बना के बाज़ार में बेचने का प्रयास किया था और उसको कई खरीदार भी मिल गए थे। कई खरीदारों ने उसके कुत्ते को शेर के रूप में पसंद भी किया। फिर एक शेर का जो इच्छुक व्यक्ति था, शेर का जो जानकार था, उसने जब खरीदारी के लिए कुत्ते का ठीक से अवलोकन किया, कुत्ते का ठीक से जो कुत्ता रूपी शेर का निरीक्षण किया, तब उसने पहचान किया कि वो शेर नहीं कुत्ता है। और तब उस धूर्त व्यक्ति की जो मक्कारी थी, जो छल कपट था, लोगों के सामने आया। ये एक प्रत्यक्ष घटना है और कुछ वर्ष पहले चीन के पत्रिकाओं में इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी और कई विदेशी पत्रों में भी इसके बारे में काफ़ी छपा था। इसी तरह की एक समाचार अमेरिका से सामने आया है। अमेरिका में एक साइंस की प्रख्यात पत्रिका है, प्रख्यात जर्नल है, इसको साइंटिफिक अमेरिकन के नाम से हम जानते हैं। इस साइंटिफिक अमेरिकन में एक शोध रिसर्च पब्लिश हुआ है और उस रिसर्च को नाम दिया है अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने कार्डियक कोहेरेंस ब्रीथिंग। ये श्वास पर आधारित एक ऐसी प्रक्रिया बताई जा रही है कि जिसके अभ्यास से कुछ मिनट के अंदर ही यदि किसी को कार्डिक अरेस्ट आया है, यदि किसी को कार्डिक फेलर की स्थिति है, यदि उसका हृदय समान रूप से काम नहीं कर रहा है, तो तत्क्षण उसको सामान्य किया जा सकता है। और ये योग की ही प्रक्रिया है। ये एक प्राणायाम आधारित प्रक्रिया है, लेकिन उन्होंने इसका नाम बदल दिया। उसको नया नाम देकर अपने नाम पर पेटेंट कराने का प्रयास शुरू कर दिया, जैसा कि वे पहले के कई सदियों से करते आ रहे हैं। उनका जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनका कहना है कि कार्डियक कोहेरेंस ब्रीथिंग टेक्निक से वो एंजाइटी को समाप्त कर सकते हैं, व्यक्ति का जो विखंडित मस्तिष्क है उसको सामान्य बना सकते हैं, वो हृदय की अनियमित धड़कन को सामान्य कर सकते हैं और हृदय को वो शक्ति प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कार्डियक कोहेरेंस टेक्निक है वो हृदय पर, मन मस्तिष्क पर बहुत कारगर है और ये उनका कहना है। लेकिन आज इंटरनेट का युग है, पूरा संसार क्षण भर में एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो अब जो पिछली जो चोरियां हैं, पिछली साहित्यिक जो कॉपीराइट हैं, इस पर ये जो रिसर्च है ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। क्योंकि लोगों को पता है कि प्राणायाम हमारे योग की एक विशिष्ट प्रक्रिया रही है। अष्टांग योग की बात करें, पतंजलि की योग सूत्र की बात करें, तो प्राणायाम चौथा आयाम है। 3 जो प्राणायाम से पहले आयाम हैं उन्हें यम, नियम और आसन के नाम से जानते हैं, और प्राणायाम के बाद के जो आयाम हैं उन्हें हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के नाम से जानते हैं। इस तरह ये 8 आयाम होते हैं और इन 8 आयामों का क्रम से अभ्यास करने से एक व्यक्ति का पूरा रूपांतरण हो जाता है, व्यक्तित्व पूरा बदल जाता है। ये प्राण के ये श्वास योग के ये एक विशिष्ट प्रक्रिया हैं और इनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि हम योग का, हम प्राणायाम का, हम ब्रीथिंग टेक्निक का सहस्त्रों हजारों वर्षों से अभ्यास करते रहे हैं। और इसके बारे में जितना हम जानते हैं, हमारे योगी जानते हैं, योग अभ्यासी जानते हैं, उतना कोई अमेरिकन नहीं जान सकता, कोई आधुनिक वैज्ञानिक नहीं जान सकता। इसके बारे में आगे भी बातें होती रहेंगी, आगे भी कई तरह की चर्चाएं निकलती रहेंगी। लेकिन एक बात है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, अब अमेरिकन भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं, या आधुनिक वैज्ञानिक भी इस बात को अब अंगीकार करने लगे हैं कि भारतीयों के पास असीम विज्ञान है। अभी उन्होंने हमारे योग को मान्यता दी, अब वो प्राणायाम ब्रीथिंग को मान्यता दे रहे हैं। भविष्य में आपको लगेगा कि बहुत सहजता से वो आयुर्वेद को एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो रसायन विज्ञान और प्राचीन जो हमारा इतिहास है उसको स्वीकार करेंगे, उसको मान्यता देंगे। ऐसी चारों तरफ से ऐसी जो सूचनाएं मिल रही हैं कि धीरे धीरे भारतीय इतिहास का एक नया रूप सामने आने वाला है और ये भारतीयों में भी परिवर्तन है। पिछले
20-25 सालों में भारतीय जो मस्तिष्क है वो काफ़ी बदला है। भारत में हर साल करीब 2 से 2.5 करोड़ लोग बच्चे जन्म लेते हैं और इन बच्चों में से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो नया मस्तिष्क, नए कार्य करने की क्षमता लेके पैदा होते हैं। उनमें बहुत सृजन की क्षमता है। वो अपने अध्यात्म के, अपने एंशिएंट साइंस में, प्राचीन विज्ञान में बहुत रुचि रखते हैं और वो आने वाले 25-30 वर्ष में भारत की पूरी तस्वीर है, भारत का पूरा ज्ञान विज्ञान है, भारत का जो सामर्थ्य है उसको पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। तो देखेंगे हम कि आने वाले 15 से 20 साल में भारत की जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जो क्षमता थी वो सामने आएंगी और फिर हमें एक प्राचीन भारत की एक झलक दिखाई देने लगेगी। जो भारत को हमने, जिस भारत की छवि को, जिस भारत के ज्ञान विज्ञान को, जिस भारत की बौद्धिक क्षमता को हजारों साल दबाने का प्रयास किया, नष्ट करने का प्रयास किया, वो धीरे धीरे सामने आने लगी है। हमारे हजारों लाखों ग्रंथों को नष्ट किया गया, कितनी लाइब्रेरी, कितने पुस्तकालय नष्ट कर दिए गए, कितने हमारे प्राचीन मंदिर, किले, भवन और ऐसे कितने हमारी जो बिल्डिंग थी उनको नष्ट किया गया। लेकिन फिर भी हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति और विज्ञान को कोई दबा नहीं पाया, कोई नष्ट नहीं कर पाया, कोई विलुप्त नहीं कर पाया। अब धीरे धीरे वो प्रकट हो रही है और धीरे धीरे प्रकट होने से हमारे अंदर ये सत्यापन हो रहा है कि वास्तव में हमारे जो मनीषी थे, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे प्राचीन महापुरुष थे, वो कितने अद्भुत थे, कितने वैज्ञानिक थे, कितनी बौद्धिक क्षमता रखते थे, कि उनके पास कितने क्या कुछ कलाएं थीं कि आज जिन वैज्ञानिक तकनीकों से भी हम पूरी सटीकता से किसी बात का नहीं पता लगा सकते। उन्होंने आधुनिक मशीनों के बगैर, आधुनिक उपकरणों के बगैर भी इतना कुछ ज्ञान हमारे लिए संजो कर रख दिया। आप उत्तर भारत में तो इतना अस्तित्व अभी बचा नहीं, फिर भी बहुत बचा है, उसका रूप बदल दिया गया है। कुछ हमारे मनों में उनके प्रति कुछ अवैज्ञानिक तत्व घुसा दिए हैं। लेकिन आप दक्षिण भारत में जाएं तो दक्षिण भारत में आज भी सहस्त्रों ऐसे खंडर हैं, सहस्त्रों ऐसे मोनूमेंट्स हैं, सहस्त्रों ऐसे मंदिर और जो पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं उपलब्ध हैं। आप उनकी तकनीक को, उनकी गुणवत्ता को, उनकी कला को, उनके जो सृजन को देखेंगे तो आपको अद्भुत आश्चर्य होगा कि वहाँ के हमारे प्राचीन बुजुर्गों ने, हमारे प्राचीन लोगों ने आज से 1000 साल पहले, 800 साल पहले, 1200 साल पहले कैसे, किन क्षमताओं से, किन हथियारों से, किन उपकरणों से इतनी अद्भुत सृजन को प्रत्यक्ष रूप दिया, सृजन को एक नया निखार दिया। शायद आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी उसका सटीक उत्तर नहीं दे पाने सकते, क्योंकि उनमें वो क्षमता नहीं है जो उनमें क्षमता थी कि 800 साल पहले, 1000 साल पहले, जिसको हम कहते हैं अज्ञान का काल, अनपढ़ता का काल, उस युग में भी इतनी अद्भुत कलाकृतियाँ, इतने अद्भुत वैज्ञानिक उल्लेख उन्होंने किए हैं जिनका हम कोई जवाब नहीं दे सकते, कोई उत्तर नहीं दे सकते। तो एक नई जो विवाद की शुरुआत अब हुई है कार्डियक कोहेरेंस ब्रीथिंग टेक्निक से, ये भविष्य में एक नया पटापेश करेगी और मुझे लगता है कि आपको भी आने वाले समय में ऐसी कई चीज़ें देखने को, सुनने को मिलेंगी जो आपको विस्मित करेंगी, आपको भी गर्व करने के लिए मजबूर कर देंगी कि आपके और हमारे जो पुराने महापुरुष थे कितने विद्वान, कितने महान और कितने निपुण थे। धन्यवाद मित्रों, आज का वीडियो।